दोस्तों, मैं आपके लिए चुड़ैल की कई कहानियां ला चुका हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चुड़ैल बाधा की कहानी। चुड़ैल बाधा और चुड़ैल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। चुड़ैल एक ऐसी प्रेत आत्मा होती है जिसका एक तरह से शरीर भी होता है, वो एक आकार में रहती है। लेकिन चुड़ैल बाधा वो साधारण चुड़ैल नहीं होती और उसके असर करने का तरीका भी साधारण नहीं होता। मैं ज्यादा जानकारी पहले बोलकर नहीं बताना चाहता, क्योंकि उससे कहानी का मजा खराब हो सकता है। और आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। ये घटना हमारे सब्सक्राइबर के एक दोस्त के साथ हुई थी, तो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे सच मानना चाहेंगे या नहीं मानना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने जो कहानी हमें बताई है, मुझे तो सच में बहुत मजेदार, खौफनाक और डरावनी लगी, और आपको भी लगेगी। यकीन कीजिए, आपको अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। मंसूर, जो कि हैदराबाद का रहने वाला है, कॉलेज में पढ़ता है और उसके कई दोस्त हैं। सभी अच्छे हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन फिर इकट्ठे हो जाते हैं। कॉलेज फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, कभी कभी झगड़ा हो भी जाता है, लेकिन जब काम पड़ता है तो इकट्ठे होना ही पड़ता है। अब कॉलेज में दोस्ती ऐसी रहती है, और मंसूर अपने दोस्तों से एक खास काम चाहता है। मंसूर को कॉलेज में एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी। पिछले 6 महीने से वो लड़की उसे पसंद तो थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की के पास जाकर बैठे या उसको कह पाए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या ज़रा सा उसे ये दिखा पाए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कुछ नहीं वो करता। वो उससे दूर रहा करता था, दूर से देखा करता था कि कितनी खूबसूरत है। अगर कोई लड़का उसके पास बैठ जाए तो वो उससे लड़ने को पहुंच जाता था, लेकिन जब बात होती उस लड़की से बात करने की, उसकी सांस फूल जाया करती थी। और वो अपने दोस्तों को कहता था, तू बात बनवा दे मेरी, तू बात बनवा दे, मैं पार्टी करूँगा। और उसके दोस्त भी बिल्कुल वैसे ही थे, नल्ले। वो भी लड़कियों से बहुत ज़्यादा डरा करते थे। वो कोई ग्रुप छपरियों का ग्रुप नहीं था, सभी समझदार थे, ठीक ठाक थे, इसीलिए शरीफ भी थे, तो लड़कियों से थोड़ा डरते भी थे, बदनामी से डरते थे। इसीलिए 6 महीने तक अब मंसूर उस लड़की को कुछ बता नहीं पाया। लेकिन उस लड़की के सामने शरीफ होता, रिश्तेदारों के सामने, परिवार वालों के सामने मंसूर शरीफ होता, लेकिन अपने दोस्तों के सामने वो शरीफ नहीं होता। उनके सामने तो पूरी शरारतें करता। वो जब कॉलेज से छुट्टी होती ना, शहर के बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते, कभी किसी गार्डन में, कभी खाली इलाकों में। अब उनका जो घर था शहर से थोड़ा बाहर था, हैदराबाद का इलाका ज़रूर था, लेकिन शहर से बाहर था। वहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते। वहाँ कुछ पेड़ पौधे जिन पर फल लगे होते, तो वो दीवारों को फांद कर वहाँ फल तोड़ने के लिए चले जाते। उसमें अगर उन्हें गालियाँ पड़े, उन्हें शर्म नहीं आती थी, लेकिन लड़की के चक्कर में वो शरीफ हुआ करते थे। रात के 9 बजे तक क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, फिर जाकर घर पहुंचना। भले ही घर डांट पड़ जाए, लेकिन खेलना नहीं छोड़ना। और परिवार वाले भी समझते हैं कि शरीफ हैं, चलो खेलने में ही शरारतें करते हैं, तो ऐसी शरारतों का कोई ज़्यादा असर भी नहीं। वैसे ये बिगड़े हुए नहीं हैं। लेकिन शाम के वक्त वो कभी कभी मजाक करते हुए नई नई जगह पर जाया करते थे, जहां उनके कोई दोस्त होते या नया इलाका होता, और वहां कुछ ऐसी हरकतें करते जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक ऐसी ही जगह, जब वो एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, तो मंसूर जो था उसे काले जादू पर, जिन्न पर, ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ करता था। अब पीपल के पेड़ के नीचे एक केले का पत्ता बिछाया हुआ, उस केले के पत्ते के ऊपर जैसे कुछ सामान रखा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था किसी ने काला जादू किया हो, और वो खाने पीने की चीज़ें रखी हुई। मंसूर के दोस्त कहने लगे, चल उधर से चलते हैं, यहाँ कोई ऐसे जिन्न विन्न कुछ किया होता है, किया कराया किसी ने चीज़ पर, तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए और हमें खाना भी नहीं चाहिए। वो इसलिए कह रहे थे, जो मंसूर था ना, वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। इससे पहले भी जब घूमते फिरते वो किसी ऐसी जगह पर चले जाते, तो ऐसे किसी ने काला जादू किया हो, दिया जलाया हो, कोई ऐसी भूतिया सी चीज़ की हो, तो वो उसे कभी पाँव मारता, कभी उठाकर बिखेर देता खाना। वो नहीं मानता था कि इससे कुछ हो सकता है। इस बार भी मंसूर कहने लगा, चलो चलते हैं, देखते हैं किसने काला जादू किया है, कौन सी भूतनी है, कौन सा भूत है, मैं देखता हूँ। तो मंसूर चलते चलते आगे वहां तक पहुंच गया। दोस्त वहां जाना नहीं चाहते थे। मंसूर उस केले के पत्ते के पास बैठ गया। आ जाओ, डरते हो, कौन सा जिन्न है यहाँ, देखते हैं। वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो वहां एक बेसन का लड्डू पड़ा था। वो लड्डू उसने उठाया, सूंघने लगा। उसके दोस्त कह रहे, तू पागल है,
तू पहले तो इन चीज़ों को फेंका करता था, अब तो तूने उठाकर देख ली। अबे पागल है, इससे कुछ किया कराया तेरे ऊपर हो जाएगा। मंसूर कहने लगा नहीं, किया कराया कुछ नहीं होता। तो उसने एक बार उसे थोड़ा सा खाया, मुंह पर लगाया, ज़बान पर लगाया और कहने लगा देखो ज़बान पर भी लगा लिया, बस इसमें जहर ना हो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा सकता, लेकिन थोड़ा सा खाया है, अब देखता हूँ कौन सा किया कराया है, कौन सा काला जादू है। उसने वो लड्डू घुमाकर दूर फेंक दिया। उसके बाद वो जो केले का पत्ता था वो भी बिखेर दिया। घर आने के लिए उन्हें आधे घंटे का समय लगने वाला था। चलते चलते घर की तरफ आ रहे, लेकिन रास्ते में जो मंसूर के दोस्त थे बार बार उससे पूछते तुझे कुछ हो तो नहीं रहा, लड्डू में जहर तो नहीं था? मंसूर कहता नहीं, कुछ नहीं था, कोई भूत नहीं, कोई जहर नहीं। इस तरह वो उस दिन घर तो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था ये मंसूर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस रात उसे नींद आई ही नहीं। सुबह 5 बजे तक वो छत को देखता रहा। कोई डरावनी घटना नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस उसे नींद नहीं आई, और इससे पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। अमूमन कुछ समय वो जैसे गेम्स खेला करता था, कोई किताब होती तो पकड़ लेता, उसे पढ़ने लगता, ऐसा कुछ करता तो धीरे धीरे ना पढ़ने के नाम पर नींद आने लगती थी। लेकिन पढ़ लिया, गेम खेल ली, नींद 5 बजे तक नहीं आई और 5-6 बजे वो उठा करता था। उसके बाद वो थोड़ी एक्सरसाइज किया करता था। अब उसे लगा 5 बज गए, नींद ही नहीं आए, चलो उठते हैं। तो आज शायद वो लड्डू खाया उसमें कुछ होगा, या वैसे ही दिमाग में ये वहम पड़ गया, इसीलिए नींद नहीं आई। 5 बजे उठा। उसके बाद उसे जिम जाना था, तो वो जिम पहुंच गया 6 बजे। अब जिम लगा रहा और 15 मिनट में उसे थकान महसूस होने लगी। वो सोच रहा कि आज सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, तो सांस ज़्यादा चढ़ रही थी, वो कुछ कर नहीं पाया। उसे लगा शायद शरीर में थोड़ी थकान है, शायद बुखार तो नहीं चढ़ गया कल वाली चीज़ के कारण, या कल बहुत ज़्यादा घूमे फिरे हम, इसीलिए शायद मैं थक गया। वापस आ गया। 7 बजे के करीब वो तैयार हो रहा था कि मुझे अब कॉलेज भी जाना है। लेकिन अब जैसे ही उसने अपनी अलमारी खोली, कोई कपड़ा उसे पसंद नहीं आ रहा। अमूमन जो उसने नए कपड़े लिए थे वो हर बार बदल कर जाता था ताकि उसको लड़कियां देखें, वो अच्छा लगे। वो बिल्कुल सलीके से कपड़े पहना करता था, एक अच्छा लड़का, शरीफ लड़का था, और कपड़े भी बिल्कुल वैसे थे। आज उसे पसंद ही नहीं आ रहे। वो देख रहा इनमें से मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, जीन टी शर्ट पहन लेता हूं, लेकिन क्या ये सही लगेगी? माँ से पूछ रहा ये कपड़े थोड़े मैले मैले से क्यों लग रहे हैं? माँ ने कहा कल तो धोए हैं, और ये वाले तो धोए तक नहीं, नए लेकर आया है, देख टैग भी लगे हैं। जो अब मंसूर था कह रहा ये पुराने से मैं कैसे खरीद के लेके आया? उस दिन तो रंग बड़े तेज से लग रहे थे, आज बड़े फीके रंग है, जैसे उड़ गए। ये अलमारी खराब है, इसमें धीरे धीरे कपड़ों का रंग उड़ जाता है। फिर उसने वहां सबसे गहरे रंग की, पीले रंग की टी शर्ट निकाली। अब जो पैंट निकाली, जीन नहीं पहनना चाहता था। आज उसे टांगों में दर्द हो रहा। पहली बार फॉर्मल पैंट के साथ टी शर्ट पीले रंग की पहनकर, वो जो फॉर्मल जूते होते हैं काले रंग के, वो पहनकर कॉलेज पहुंचा। पहले तो उसके दोस्त हंस रहे, अबे पहना क्या हुआ है? ये फॉर्मल पैंट के साथ टी शर्ट कौन पहनता है? और ये फॉर्मल काले रंग के शूज पैंट का रंग देखिए, तू मैचिंग कहाँ से करके आया? जो मंसूर था वो कह रहा अच्छे तो लग रहे हैं यार, घर में सभी कपड़े खराब से थे, यही बचे थे तो मुझे ये पहनने पड़े। मंसूर को थोड़ा अलग ज़रूर लग रहा था, लेकिन वो कह रहा यार सही तो लग रहे हैं, पहले मुझे थोड़ा सही से पता नहीं था, आज मैं सही पहन तो रहा हूँ। दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया। अब जिस क्लास में वो गए वहाँ भी जो जानने पहचानने वाले थे, जो लड़कियाँ थोड़ा बात किया करती थी, वो भी मजाक बना रही। लेकिन मंसूर को लगा ऐसा तो होता है ना, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे पहन लो तो मजाक बनाते हैं। फिर आ गया शाम के वक्त घर। अब घर आ गया, उसके बाद वो पहला दिन था जब उसे अजीब लगा था। अगली सुबह उसे बिल्कुल अजीब नहीं लगा। उसने कहा अब मैं जिम नहीं जाऊंगा। तो उसकी माँ पूछ रही क्यों जिम आज क्यों नहीं जाना? उसने कहा मेरा मन ही नहीं कर रहा। तो जो मंसूर था जिम गया ही नहीं। कॉलेज में पहुंचा, आज और भी अजीब कपड़े पहने हुए। आज कुछ ऐसा पहना हुआ था जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा। आज कॉलेज कैपरी पहन कर गया था, और कैपरी पहन कर गया तो कॉलेज में सब चिढ़ा रहे और उसे बुरा भी नहीं लग रहा। और उसके दोस्त कह रहे तेरा स्वभाव कैसा हो रहा है, आज तू कैपरी पहन के कॉलेज में क्यों आ गया? ऊपर शर्ट पहनी हुई है, अबे जूते फॉर्मल पहने हुए हैं। अब कैपरी के साथ फॉर्मल जूते कौन पहनता है? अब सब हंस रहे, लेकिन उसे ज़रा भी बुरा नहीं लगा। लेकिन वो उन दोस्तों से अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसे लगा ये मेरे दोस्त साले बेवजह ही मुझे परेशान किए जा रहे हैं, परेशान करते हैं, अब मुझे
पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है। दोस्त कैप्री पहनने पर इतना हैरान नहीं हुए थे, उसकी पढ़ने की बात पर ज़्यादा हैरान हुए थे। ये साला पढ़ना चाहता है क्लास में, इससे पहले तो इसका मन किया ही नहीं पढ़ने का। वो लड़की इधर बैठी है, ये देख तक नहीं रहा, लेकिन किताब में ध्यान है। क्या हो गया है इसे? पढ़ाकू बन गया है या घर में कोई प्रेशर है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? उन्होंने पूछा। मंसूर ने कहा नहीं। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उसका मजाक बनाया गया। अब एक लड़की ने अजीब सी बात कर दी थी जो उसके दिल पर लगी। अब लड़की ने कहा कि कैप्री पहनी है ठीक है, लेकिन ये सेक्सी कैप्री पहनी है, टांगों पर तो तेरे बाल आए हुए हैं, ऐसे कैप्री जचती नहीं। ये बात उसके दिल पर लग गई। वो दिन निकला, अगले दिन वो कॉलेज ही नहीं गया। उसका मन नहीं कर रहा था कॉलेज जाने का, घर में बैठा हुआ। उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ, कॉलेज नहीं जाओगे? उसने कहा नहीं। माँ ने पूछा कभी कॉलेज से तुम छुट्टी नहीं करते, कोई काम कह दो ना, वो आटे की बोरी उठाकर इधर रखो, वो तुम नहीं करते। नहाने को कह दो, नहीं नहाना हफ्ता हफ्ता। लेकिन कॉलेज जाने से वो कभी नहीं कतराता था। उस लड़की को देखने का मौका जो मिलता था, आज कॉलेज जाने से मना कर दिया। माँ पूछ रही क्या हुआ, कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई, दोस्तों ने कुछ किया तो नहीं, कुछ बुरा तो नहीं हो गया? उसने कहा नहीं, बस कुछ मजाक बनाया, मेरी बेइज्जती की। तो माँ ने समझाया कोई बात नहीं, इस उम्र में कैसा होता है, क्योंकि हमारा जो डील डॉल है अभी बना नहीं होता। तुम जिम जा रहे हो, बॉडी बनाना चाहते हो तो बहुत हैंडसम लगने लगोगे, अभी ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है। वैसे भी तुम अच्छे दिखते हो, ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है, तुम अच्छे दिखते हो, खूबसूरत दिखते हो, और समय के साथ सबको अच्छे लगने लगोगे, स्वभाव अच्छा है तुम्हारा। अब जब मंसूर था वो माँ को बता नहीं पा रहा था उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन वो लगभग दोपहर तक माँ से बातें करता रहा। और माँ ने कहा डरना नहीं चाहिए, जो दिल को अच्छा लगता है वो करना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है वो चीज़ सही है तुम कर सकते हो। तुम कौन से लड़की हो, अगर तुमने कैप्री पहन ली तो इसमें बुरा क्या है? उसने माँ को कैप्री वाली बात बता दी थी। माँ पहले हंसी थी, फिर उसे लगा कि ये लड़का है, ज़रा इस पर हंसे हैं, कोई बात नहीं, अगर कॉलेज में कैप्री पहनकर चला गया, कपड़े गंदे होंगे, कुछ सोचा होगा इसने तो चला गया, कोई बात नहीं। माँ ने हौसला अफजाई की और दोपहर को माँ ने ऐसी मोटिवेशन दी कि वो पहुंच गया बार्बर शॉप पर। अब बार्बर शॉप पर जब वो लड़का जो उसकी हेयर कटिंग किया करता था, उसने कहा भैया आज क्या करवाना है, आज आपकी दाढ़ी थोड़ी नीचे से काट दूं, खत बना दूं, या बाल इस तरफ से काटूं? वैसे ठीक ही तो हैं, आपने 2 हफ्ते पहले ही तो कटवाए थे और अब महीने बाद तो आते हैं, आज जल्दी आ गए। उसने कहा बाल नहीं कटवाने, दाढ़ी नहीं कटवानी, टांग की वैक्सिंग करवानी है। अब बार्बर शॉप पे कोई मर्द ये कहे कि टांगों की वैक्सिंग करवानी है तो जो वहां हेयर कटिंग करवा भी रहे थे, एक बार के लिए उन्होंने भी मुड़कर देखा पीछे। ये कौन है जो टांगों की वैक्सिंग करवाने के लिए आया है? तो उस लड़के ने कहा मजाक में, भैया हम वैक्सिंग नहीं करते, आपको छाती के बाल थोड़े तो मशीन से उठा देता हूँ, बाकी बगल के बाल भी मैं काट दूंगा, बाकी गर्दन वर्दन काट दूंगा, ये टांग की वैक्सिंग वाला काम यहाँ नहीं करते भैया। उसने मजाक में कहा और सभी हंसने लगे कि यह भी मजाक ही कर रहा होगा, हम वैक्सिंग कौन करवाता है, लड़के थोड़े ना करवाते हैं। तो मुस्कुराता हुआ जो मंसूर था वहाँ से बाहर निकला। तो बाकी थे, उन्हें ज़्यादा शक नहीं हुआ, उन्हें लगा वैसे ही मजाक करने के लिए आ गया, पहले भी ऐसे मजाक करता रहता था, वैसे ही जानबूझकर यहाँ नीले बाल करवा लूँ, ये सफ़ेद बाल करवा लूँ, ये करवा लूँ, वो करवा लूँ, तो उन्हें लगा वैसे मजाक किया होगा। वहाँ से निकला। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो यूनिसेक्स सलून में गया। पहले वो लड़कों वाला सलून था, वहाँ लड़कों वाले सलून में वैक्सिंग ऐसी चीज़ें नहीं होती, लड़कियों के फेशियल वगैरह नहीं होते, लड़के नहीं करवाते, तो वहाँ ये काम होता ही नहीं। तो यूनिसेक्स सलून में लड़कियों वाले सारे काम भी होते हैं, यानी बालों को रिबॉन्डिंग करवाना, वैक्सिंग करवाना, और वो गया इसलिए था टांगों की वैक्सिंग करवाने के लिए। अब पहले जिस यूनिसेक्स सलून में गया, ऊपर ये लड़कों वाला सेक्शन था, इधर लड़कियों वाला सेक्शन। लड़कों वाले सेक्शन में कहा टांगों की वैक्सिंग करवानी है। उन्होंने मजाक में लिया कि टांगों की वैक्सिंग क्यों करवानी है, टांगे ही कटवा देते हैं। वो थोड़ा सा मायूस हुआ, कहा तुम करवा सकते हो या नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वो लड़कियों वाले सेक्शन में चले जाओ। तो लड़के वाले सेक्शन में गया तो वहाँ उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, कोई बालों की रिबॉन्डिंग वगैरह करवानी है, वो इस तरफ होती है। उसने कहा नहीं, टांगों की वैक्सिंग करवानी है। लड़कियां सन्न, लड़कियां हैरान, ये कैसा लड़का है जो टांगों की वैक्सिंग करवाना चाहता है। उसने कहा जांघों तक नहीं करवानी, नीचे वाली टांग की करवानी है।
लड़कियां खुद शर्मा रही, इसकी वैक्सिंग कैसे करे, इतने मोटे मोटे तो बाल थे, पूरा जंगल तो बना हुआ टांगों पर। तो उन्होंने लड़कों को बुलाया। अब 15 मिनट थोड़ी बातचीत हुई और लड़कों ने पक्का किया टांगों की वैक्सिंग ही करवानी है। फिर जो काम करने वाले लड़के, उन्होंने वैक्सिंग स्ट्रिप्स लगानी शुरू की और जो मंसूर था उसने चीखना शुरू किया। जब पट्टियां खींची जाती ना वैक्स से, चीखता। मोटे मोटे तो बाल थे, भैंसे के बालों के बराबर मोटे मोटे बाल थे, जैसे भैंसे की पूंछ होती है, तो खींचने में दर्द तो होगा ही। तो टांग पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, लेकिन टांगें अपनी बिल्कुल उसने साफ सेक्सी बनवा ली थी। ये उसे अच्छी लगी। उसने खुद कहा कि ये टांगें आज बड़ी सेक्सी लग रही हैं, कल तो कैपरी डाल के जाऊंगा। वहाँ यूनिसेक्स सलून से टांगे इस तरह से अपनी साफ करवाने के बाद घर पहुंचा। माँ को नहीं बताया। अगली सुबह कैपरी पहनकर, ऊपर शर्ट पहनकर, वो भी यहाँ जिसके 2 फूल बने हुए थे, तो वो ऐसा बना हुआ। लेकिन माँ ने जूते फॉर्मल पहनने नहीं दिए। टांगे देखने के बाद माँ ने भी कहा, क्या हुआ, ये टांगों पर बाल कहाँ गए? उसने कहा, माँ मैंने वैक्सिंग करवा दी। माँ समझ नहीं पा रही, माँ तो सन्न हो गई थी, लेकिन फॉर्मल शूज़ नहीं पहनने दिए कि फॉर्मल शूज़ मत पहन, कैजुअल शूज़ पहन या स्पोर्ट्स शूज़ पहन, वो अच्छे लगते हैं, इसके साथ ये अजीब सा जो भी है। ऐसे जब पहुँचा कॉलेज, आज उसमें हिम्मत ज़्यादा थी। अब हिम्मत ज़्यादा कहें या पागलपन ज़्यादा, अब लड़कियां भी हंस रही और लड़के भी हंस रहे, लेकिन वो कह रहा, अब क्यों हंस रहे हो, मेरी टांगों पर कौन से बाल हैं? ये सुनने के बाद कुछ लड़कियां तो बिल्कुल सन्नसी हो गई। और जो उसके दोस्त थे, पहले 15-20 मिनट मजाक बनाया, फिर जो दोस्त थे ना, उन्हें लगने लगा यार ये कुछ गड़बड़ है। माना कि थोड़ा इसका दिमाग खराब हो गया, कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, मजाक बनवा रहा है अपना। आज हद है भाई, वैक्सिंग क्यों करवाई इसने? टांगे चेक की उन्होंने हाथ लगा के कि लड़कियों जैसी टांगे बना ली तूने, तो साले वैक्सिंग करवाई क्यों? उसने कहा, अच्छा लग रहा हूं ना, बिल्कुल स्मूथ टांगे, अब कैपरी पहनूंगा, टांगों पर बाल है तो अच्छा थोड़े ना लगता है। ये बात थी जो दोस्तों के अंदर तक जैसे घर कर गई, कुछ गड़बड़ है। वहां जो लड्डू खाया, इसके साथ कुछ तो हुआ है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और घर में भी मंसूर बता कुछ नहीं रहा। अगले 2 दिनों तक मंसूर ने कपड़ों में बदलाव भी किया। अब कैपरी से निक्कर पर आ गया था। अब निक्कर पहनकर क्लास में बैठा, एक तरफ बैंगल्स। अब ब्रेसलेट कह के उसने लड़कियों वाले बैंगल्स एक अपनी बाजू पर पहने हुए। ज़्यादातर ये लड़कों वाला फैशन कम और लड़कियों वाला फैशन ज़्यादा लग रहा था। 2 दिनों में उसके दोस्त अब उस पर हंस नहीं रहे थे, उसे समझा रहे थे और बार बार कह रहे थे, साले तू क्या कर रहा है? 1-2 दोस्तों ने मिलकर पीटा, अच्छे से पीटा कि साले तेरा दिमाग खराब हो गया, किसी से गुस्सा है, वो लड़की नहीं पट रही तो ये क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया? लेकिन वो पिटने के बाद रोने लगा तो उनकी समझ में आया, यार ये कुछ गड़बड़ है, ये साला रोता नहीं। चाहे हम ना ईंट इसके सर पे मारते, एक बार मारी भी थी, लड़ते लड़ते इनकी काफ़ी लड़ाई हुई तो ईंट सर पे मार दी, थोड़ा खून निकला था, रोया नहीं था, गालियाँ निकाल कर गया था। आज तो ज़मीन पर रो रहा था। तो दोस्तों ने उठाया कि यार इसके साथ कुछ गड़बड़ है, इसके घर बताना होगा, घर में बताएंगे तो कुछ सही हो सकता है। तो दोस्त शाम के वक्त उसे लेकर घर गए, लेकिन वो दोस्तों को घर ले जाना नहीं चाहता था। वो कह रहा कि तुम मेरे घर मत आओ, मेरी माँ गलत समझेगी। वो कहने लगे, साले इतनी बार आ चुके, कौन सा गलत समझेगी, तेरे साथ आ गए तो क्या गलत समझेंगी? उसने कहा, नहीं, अगर तुम लड़के इस तरह से साथ आओगे माँ गलत समझेगी। उनका दिमाग पहले से घूमा हुआ। वो रास्ते में झापड़ मारते हुए आए और घर में आकर मंसूर की माँ को कहा कि इसमें बदलाव हो रहे हैं। मंसूर की माँ कह रही, मुझे तो खुद डर लग रहा है, ये कर क्या रहा है? और तुम दोस्त, तुम तो सही लग रहे हो, तुम तो बदले बदले नहीं हो। मुझे लगा इसमें कोई छपरी की आत्मा आ गई है, कोई छपरी, तुम सब ऐसे बने हो नीले बालों वाले। मैं टिकटॉक पर वीडियो देखती हूँ, ऐसे बने होते। मैंने सोचा वो बीमारी मेरे बेटे को लग गई, लेकिन तुम्हें तो वो बीमारी लगी नहीं। अब जो वो दोस्त थे वो कह रहे, ये बीमारी हमें नहीं लगी, और ये बीमारी जो इसे लगी है ना, वो उस लड्डू से जुड़ी हो सकती है। उन्होंने माँ को पूरी बात बताई। तब माँ को भी शक होने लगा कि कहीं सच में कुछ किया कराया तो नहीं जो इस पर असर कर गया, इसका दिमाग खराब कर दिया, इसे पागल कर दिया काले जादू से। लेकिन माँ समझ भी नहीं पा रही थी। तो माँ को लगा कि इसे पीट कर समझाना होगा। रात को इसके पिता आएंगे, फिर देखते हैं ये क्या सच उगलता है, इसके साथ क्या हो रहा है, खुद बयां करेगा। अब रात के वक्त वो अपने कमरे में ज़्यादातर बंद रहता था।
लेकिन उसके पिता जब 9 बजे आते थे, उससे पहले वो अंदर ही हुआ करता था। लेकिन आज उसके जो पिता थे, माँ ने सब कुछ बताया पिता गुस्से में कि ये कर रहा है, निक्कर पहन के कॉलेज कौन जाता है, टांगों की वैक्सिंग कौन करवाता है, बैंगल्स कौन पहनता है, ये चेन लड़कियों वाले, ये झुमके वगैरह ये गले में कौन टांगता है, ये छपरियों वाली हरकतें कर रहा है, इसे मैं सुधारता हूँ। तो पिता ने दरवाजा खोलने के लिए कहा। मंसूर ने दरवाजा नहीं खोला। मंसूर कह रहा मैं बिजी हूँ, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। तो मंसूर के पिता ने कहा कि मैंने तुझे नंगा तक देखा हुआ है, खोल दरवाजा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ तेरी दूसरे कमरे में जा चुकी है, अगर ऐसे तुझे देख भी लूंगा कोई परेशानी नहीं। इतना बड़ा हो गया है, मेरे सामने कई बार बिना कपड़ों के भी होता है जब बाथरूम जाता है, तो मैंने देखा है, खोल दे। वो कह रहा नहीं, मुझे कपड़े पहनने दीजिए, मुझे कपड़े पहनने दीजिए। 10 मिनट कपड़े पहनने की बात की उसने, तब जाकर दरवाज़ा खोला। अब उसके पिता कमरे में गए। सबसे पहले हमला एक झापड़ लगाया मंसूर के, मंसूर पीछे बेड पर। उसके बाद उसके पिता कह रहे, तू कॉलेज में क्या करता है, टांगों की वैक्सिंग क्यों करवाई, अब सच बता। लेकिन जब मंसूर पीछे गिरा ना, उन्होंने ये सवाल पूछे थे, लेकिन उनका ध्यान चेहरे पर नहीं गया। भाई चेहरे पर पूरा मास्क लगाया हुआ, बाजुओं पर मास्क लगाया हुआ, जो लड़कियां लगाती हैं गोरा होने के लिए या स्किन को साफ करने के लिए। अब इस तरह से टांगों पर, बाजुओं पर, मुंह पर मास्क लगाकर बैठा हुआ था। अब उसके पिता कह रहे, ये तू कैसी हरकतें कर रहा है, तुझ में क्या बदलाव आए हैं। अब उसने कहा, कोई नहीं, मैं बस सुंदर दिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पिता ने कहा, तू सुंदर तो है, मुझे पता है, ठीक दिखता है, अभी उम्र कम है तेरी, लेकिन आगे जाकर तू अच्छा दिखेगा। लेकिन ये कैसी हरकतें कर रहा है। माना मास्क लड़के लगाते हैं चेहरा अच्छा बनाने के लिए, लेकिन टांगे बाजू पर मास्क वगैरह क्रीमें ये क्या लगा कर रखा हुआ है, साफ कर इसे। उसने कहा, नहीं मैं साफ नहीं कर सकता। उसने कहा, मुझे ये बदलाव अच्छे लग रहे हैं, मैं दुनिया की सच्चाई जानने लगा हूँ। उसके पिता ने कहा, कौन सी सच्चाई, तुझे कौन सी सच्चाई पता लग गई। उसने कहा, लोगों को फैशन का पता ही नहीं, खुद को कैसे संभालना है पता ही नहीं, सुंदर कैसे लगना है पता ही नहीं। अब मुझे वो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान पता नहीं कहाँ मेरे दिमाग में आ रहा है, और मैं समझने लगा हूँ कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे नहीं पहनने हैं। अब उसके पिता वहाँ खड़े सोचे जा रहे, कैसी बातें कर रहा है। पिता ने काफ़ी पीटा। उसके बाद कहा, कल से सही कपड़े पहन के जाना, बिल्कुल सही कपड़े पहनना। और कुछ पीटा था, इतना ज़्यादा भी नहीं पीटा था। बेड पर ऐसे रो रहा जैसे लड़कियां रोती हैं, वो पूरी तरह लड़कियों जैसी हरकतें करने लगा था। उसके पिता बाद में मंसूर की माँ के पास आए और कहने लगे, कल मैं खुद देख कर जाऊँगा, 1 घंटा लेट जाऊँगा, देखता हूँ क्या पहनता है, कैसे पहनता है, कैसा लगता है। अब सुबह सुबह जब मंसूर तैयार हुआ, अब मंसूर ने जो पहन रखा था उसके पिता देखते रह गए। जीन पहनी हुई थी उसने, लेकिन नीचे से फोल्ड करके उसे कैपरी जैसा बनाया हुआ। टी शर्ट उसने जैसे थोड़ी खुली एक्सेल साइज की पहनी हुई, लेकिन यहाँ कमर पर गांठ बांधी हुई। अब कंगन से पहने हुए और पूरा चेहरे पर जैसे मेकअप किया हुआ, थोड़ा वाइट थोड़ा पिंक पिंक गालें की हुई। अब ये देखते ही उसके पिता को इतना गुस्सा आया कि सिर्फ गालें ही लाल नहीं, पता नहीं क्या क्या लाल कर दिया उसका। बहुत पीटा उसके पिता ने कि ये क्या है, मेरी इज्जत बर्बाद क्यों कर रहा है, पहले तो तू सही था, ये क्या हरकतें करने लगा है। काफ़ी पीटा। तो इसके बाद उसकी माँ थी, वो पड़ोसियों को बुलाकर लेकर आई, उनकी रिश्तेदार लगती थी, उन्हें बुलाया, उन्होंने देखा क्या हो गया। अब पड़ोसी कह रहे कि कुछ लड़के होते हैं जिन्हें लड़कियां नहीं पसंद होती, लड़के पसंद होते हैं, हो सकता है ये वो हो। अब उसकी माँ कह रही, मुझे मेरे बेटे के बारे में पता है, कब से किस किस लड़की को पसंद करता है, ये तो शरीफ है, बोलने की हिम्मत नहीं है, और हम नहीं चाहते कि इसकी शराफत खराब हो, लेकिन हमेशा से इसे लड़कियां पसंद रही हैं। जब छोटा था तब से कई लड़कियों को पसंद करता है, लड़कियों की तरफ इस तरह देखा करता था, लड़कों की तरफ इसका रुझान नहीं था। अचानक ये इतना अजीब कैसे हो गया। यही बात उसके पिता कर रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा। माँ ने तब पिता को बताया वो लड्डू वाली बात। पिता भी कह रहे हो सकता है। पिता यकीन नहीं किया करते थे, लेकिन सामने अपने बेटों को इस हालत में देखकर कहा हो सकता है, पता लगाते हैं कौन सा काला जादू है जो इस पर हो गया है। फिर जो पड़ोस में सबसे पहले जो देसी नुस्खे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कि घर में ऐसे बिठाओ, ये हरी रंग की चादर इस पर चढ़ाओ, घर में कुछ धुआं करो, अगरबत्ती जलाओ, ऐसे कुछ करो, और इसके बाद इत्र
बिछा दो, अब इत्र से ऐसा भूत प्रेत चला जाता है, काला जादू खत्म हो जाता है। इसकी कलाई पर काला धागा बांध दो, यहाँ पर काला धागा बांध दो, इससे जो काली शक्ति है दूर हो जाएगी। 2 दिनों तक हर काली शक्ति दूर करने की कोशिश कर ली उन्होंने, लेकिन उनका बेटा अब भूत प्रेत के चक्कर में बदल रहा था। कैसा बन रहा था? उसे शॉर्ट ड्रेस चाहिए थी। वो झगड़ा करने लगा माँ से, मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं बिना कपड़ों के घूमने लगूंगा घर में, देखो इज्जत बर्बाद हो जाएगी, मैं छत पर चला जाऊंगा, पास में लड़के रहते हैं, लड़के देखेंगे, देखो बिना कपड़ों के मुझे देखेंगे तो आप समझ लो इज्जत का क्या होगा। मुझे शॉर्ट ड्रेस चाहिए, मुझे लड़कियों वाला टॉप चाहिए, वो पहनना है। 2 दिनों में वो लड़के से पूरा लड़की बनने में तुला हुआ था। आंखों में सुरमा डालना, कान में उसने झुमके डालने की कोशिश की, कान छिदवाया नहीं हुआ था, लेकिन झुमका लेकर खुद ब खुद उसने छेद कर दिया। माँ के झुमके चुरा डाले थे, पहन डाले थे, कानों से खून निकल रहा। माँ कह रही काम नहीं बन रहा। उसके पिता ने कहा कुछ हमें जल्दी करना होगा। अब उन्होंने सोचा कि इसे एक मज़ार पर लेकर जाना होगा। वहाँ बाबा झाड़ फूक करता है। ये एक खास जगह है जहाँ पर ऐसे भूत प्रेत को भगाया जाता है। उसके पिता हमेशा हंसा करते थे, कहा करते थे पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो वहाँ पहुँच जाते हैं, कौन से जिन्न भूत चिपक जाते हैं। लेकिन अब घर में परेशानी आई थी तो उसके पिता कहने लगे वहीं जाएंगे। उनके कुछ दोस्त थे जो जानते थे, वो उन्हें लेकर अपने बेटे के साथ गाड़ी में उस जगह पहुँचे। अब गाड़ी में जब उसके पिता के दोस्त बैठे हुए, बार बार वो मंसूर की तरफ देखे जा रहे। ये मंसूर लड़का था, ये क्या बना हुआ? कहीं मंसूर की कोई छिपी हुई बहन तो नहीं थी जो इन्होंने बाहर ला के रख दी है? ये क्या चीज़ है? अब वो हंस भी रहे, मुस्कुरा भी रहे, ये हरकतें कैसी कर रहा है? अंगूठियां पहन रखी थी उसने, कंगन पहन रखे थे उसने, मेकअप किया था, बाहर जाना है, अब गांठ बांध रखी थी कमर पर टी-शर्ट की। अब बना क्या हुआ था? अंग प्रदर्शन कर रहा था वो तो। इसके बाद उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। मज़ार में जाने के नाम से हाथ पैर कांपने लगे थे उसके। वो चीखे मार रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और जो मंसूर के पिता के दोस्त थे वो कहने लगे बस अब बात बन रही है, अब समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं ये जाएगा, ये कोई दिमागी परेशानी नहीं है, ये कुछ और है। पकड़ के घसीट के लेके गए उसे सीधा उस मज़ार के अंदर। अब वहाँ काफ़ी भीड़ थी। अब वहाँ कुछ और लोग थे जो ज़मीन पर लौट रहे, बिल्कुल वैसे अब मंसूर लौट रहा, ज़मीन पर लौट रहा, सर घुमा रहा, उसे दर्द हो रहा, वो तो बाहर भागने की कोशिश कर रहा। उसके पिता ने यहाँ से ना ऐसे पकड़ रखा था। कैसे भागता मंसूर? उसके पिता की जो पकड़ थी ना बड़ी ज़बरदस्त थी। पकड़ के ऐसे नीचे किया, 2 दोस्त थे ऊपर बैठ गए। अब मंसूर हिल नहीं पा रहा, मंसूर रोए जा रहा, मंसूर चीखे जा रहा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जब उनकी बारी आई 2 घंटे बाद, तब उस बाबा ने झाड़ फूक की। झाड़ फूक काफ़ी समय तक की। उसके बाद सामने जो राख, जो लकड़ियों की राख थी वो बिछाई और मंसूर को कहा अब फूक मार। मंसूर ने फूंक मारी उस राख पर। वो काली सफ़ेद सी राख थी और उस पर एक महिला का चेहरा, जैसे उभार बन गए महिला का चेहरा। तब उस बाबा ने कहा ये चुड़ैल है। ये एक महिला जिन्न कह सकते हैं, महिला भूत प्रेत चुड़ैल कह सकते हैं, जो इसके शरीर पर वास कर चुकी है। हो सकता है किसी ने कुछ किया कराया था, इसके सर पर आ गया। और तब पूरी बात बता दी मंसूर के पिता ने। और उस बाबा ने भी कहा यही था। इसे चुड़ैल दोष भी कहते हैं, एक महिला जिन्न का साया भी कहते हैं। ऐसे कई नाम हैं, अलग अलग नाम इस चीज़ को दिए जाते हैं। इससे ये सब होता है जैसा इसके साथ हो रहा है। लेकिन अब उसका चेहरा यहाँ आ गया, वो इस राख में आ गई। उस राख को दोबारा उन्होंने आग में फेंक दिया। अब वो खत्म। उसके बाद मंसूर बेहोश था। 2 घंटे बाद उसे होश आया, तब उसे अस्पताल ले जाया गया। अब उन्हें डर था कि बेहोश है, होश में आएगा या नहीं। जब होश में आया, कुछ इंजेक्शन दिए गए, उसे ड्रिप लगी ग्लूकोज की। उसके बाद वो ठीक, वो चीख रहा ये मेरे चेहरे पर क्या है? ये कंगन किसने डाले? निकल भी नहीं रहे, किसने डाले हैं? अब वो मर्दों जैसी हरकतें कर रहा कि ये लड़कियों वाली चीज़ें निकालो, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा। अब उसके पिता के दोस्त कह रहे समझेगा क्या, जो समझना है सब समझ चुके हैं। अब घर आया, माँ से मिला। उसे याद नहीं था इन 2 दिनों में वो क्या कर रहा था। उसे लगा वो तो सही कर रहा था, कुछ गलत नहीं किया। अब उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न थी। वो जो चुड़ैल का दोष था उसके दिमाग के ऊपर, वो उसके दिमाग को बदल रहा था। बिल्कुल चुड़ैल जो चाहती थी
वो उससे करवा रही थी। चुड़ैल महिला थी, वो मर्द था, मर्द से महिला बनाए जा रहा था। इस तरह मंसूर की जिंदगी बदली और सुधरी। फिर मंसूर कॉलेज में अगले 2 सालों तक बेइज्जती करवाता रहा। जो उसे जानते थे उन्होंने कहा ये कुछ टेढ़ा लगता है, लेकिन अब वो सीधा हो चुका था। वो कहानियां चलती रहीं, लेकिन ये कहानियां शायद मंसूर किसी के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन दोस्त कमीने होते हैं। उसी के एक दोस्त ने हमें वो कहानी लिख भेजी। मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे सच मानना चाहेंगे या झूठ मानेंगे, लेकिन कहानी तो मज़ेदार थी। और अगर ये सच हुई तो मंसूर ने क्या सहा और क्या सबक मिलता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जादू टोने से जुड़ी हो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। होंठ तो दूर की बात है, उसके साथ जो हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है और हमारे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी है भाई, कोई भी अपडेट्स आती हैं, कोई चैनल पे वीडियो नहीं आ रही, कैसी वीडियोज़ आ रही हैं, मैं अपडेट्स उस इंस्टाग्राम आईडी पर देने की कोशिश करूँगा। और अभी के लिए डर के एहसास पर वीडियो नहीं आई और हो सकता है कुछ समय शायद उस चैनल पर वीडियो ना आए। उसका कारण मैं जल्द ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक टेक्निकल इशू उस चैनल पर है जो जल्द ही सॉल्व होगा तो मैं उस चैनल पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।